अध्याय नंबर 14 गीता जी के अध्याय नंबर 14 चतुर्दशोध्याय। अब इसका अर्थ है कि ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये प्रथम श्लोक 14वें अध्याय का। अब द्वितीय श्लोक देखो। इस ज्ञान का आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अब इसकी मूल संस्कार देखिए दूसरे श्लोक की। ये इन टीकाकारों ने स्वयं ज्ञान न होने से उलझ पुलझ कर देते हैं। क्या लिखा है? इदम ज्ञानम उपाश्रित मम, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, साधर्म्यम आगता यानी सत भक्ति करने वाले, सत भक्ति का आश्रित लेकर के सर्गे अपीन उपजायन्ते यानी ये सृष्टि के विनाश पर फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में वे कभी दुखी नहीं होते, वो फिर अविचल हो जाते हैं। फिर देखो, इदम ज्ञानम आश्रित्य मम, मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मैं अब बताऊंगा, साधर्मम आगता सत भक्ति करने पर आश्रित हो जाने वाले, सत भक्ति करने वाले, सर्गे माने सृष्टि के प्रारंभ में फिर कभी नहीं उपजते और प्रलय में भी उनका विनाश नहीं होता। ये सीधा अर्थ बना है। अब यहां विचार कीजिए, ये टीकाकार कहते हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। गीता जी के 11वें अध्याय के 47, 48 और 53 और 54 में स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे स्वरूप को तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वयं ब्रह्म भगवान काल भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप को तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता, मेरा ये दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ जो इन्होंने विचलित कर दिया, फिर भी इन्हीं के आधार पर अगर चलें तो आगे फिर देखिए, ये 14वें अध्याय का 3, 4 और 5वां श्लोक स्पष्ट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और काल और प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति। ये 3 श्लोक है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। ये देखो, हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति तो भूत सर्वभूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भास्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः उसके संयोग से, जड़ चेतन जी आप लिख रहे हैं, उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भूतानाम मन प्राणियों की। अब 4था श्लोक देखो। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति, ये देखो ध्यान से, प्रकृति जो प्रकृति मैंने शब्द वहां बताया था आपको देवी भागवत महापुराण और शिव महापुराण में, ये वो प्रकृति दुर्गा है। दुर्गा तो
उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब ये काल भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष स्वयं कह रहा है कि ये प्रकृति तो मेरी पत्नी रूप में है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं और मैं उसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और इसी से प्रकृति से ही तीनों गुण उत्पन्न हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक देखिएगा। हे अर्जुन, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सत्वम रजम तमः, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न, शेरा वाली से उत्पन्न, या स्पष्ट प्रकृति लिखा हिंदी में भी, प्रकृति संभवा संस्कृत में, प्रकृति से उत्पन्न गुण, तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में फंसा कर रखते हैं, शरीर में बांधते हैं, अर्थात यही इन प्राणियों को बांधने की, कर्म उलझाने के मुख्य कारण है। अब गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर कर काल बोल रहा है, वो ब्रह्म क्षर पुरुष। अब यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14 में प्रमाण है कि ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। गीता जी अध्याय नंबर 3 और ये श्लोक नंबर 14 और 15, 14 और 15, ये इनकी संस्कृत है और यहाँ टीका देखिएगा। यहाँ से प्रारंभ होता है, भूतानि माने संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, भवंती, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है, वृष्टि वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ होती है कर्म, कर्म सम उद्भव, शुभ कर्मों के कारण, भक्ति कर्मों के कारण, यज्ञ भक्ति शुभ कर्मों के कारण होती है। कर्म, ये देखो स्पष्ट क्या, कर्म, कर्म को तू ब्रह्म हो, ब्रह्म माने काल भगवान ब्रह्म से उत्पन्न जान, इन्होंने वेद लिख दिया क्योंकि यहाँ काल लोक में फंसे तो हमें यह कर्म लगे। ब्रह्म और ब्रह्म यानी ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म ही लिखना था, इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वगतम ब्रह्म, देखो यहाँ ब्रह्म माने परमात्मा लिखा इन्होंने, तो वहां भी भगवान ही लिखना था, ब्रह्म लिखना था। सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापी वासुदेव, ये सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ होता है सर्वव्यापक वासुदेव। वासुदेव परमात्मा से ही सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है, वो वासुदेव, कुपूर्ण परमात्मा ही वासुदेव है। ये अपने भी थोड़े थोड़े मंडलों में भी वासुदेव है। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 से दो बातें सिद्ध हुई। एक तो ये हुई कि काल की उत्पत्ति भी पूर्ण परमात्मा से हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति क्षर पुरुष की, और दूसरी ये हुई कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम का अर्थ होता है वासुदेव, सर्वव्यापक परमात्मा,
सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी के निमित्त सभी शुभ कर्म किए जाने चाहिए। उन्हीं को हर धार्मिक कर्म में आगे रखना चाहिए। उसी पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे धार्मिक कर्म सफल हों। जैसे यदि वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो वो पौधा स्वस्थ होगा और बढ़ेगा, प्रफुल्लित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इसका अन्य उदाहरण वेद देगा। अब वेदों में बताते हैं आपको सृष्टि रचना। अब पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की उत्पत्ति। अब अथर्ववेद कांड नंबर अनुवाक नंबर 1 में आपको दृष्टिगोचर होगी। अभी दिखाते हैं। यह है अथर्ववेद संहिता सरल हिंदी भावार्थ सहित कांड नंबर 1 से 10। ये कांड नंबर 4 में आपको मिलेगा। ये देखिएगा, संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, इनके द्वारा इनका टीका है। लेकिन इन महापुरुषों को ज्ञान न होने से अपने अपने तुक्के लगाए इन्होंने, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। क्या लिखा है? ये है अथर्ववेद चतुर्थ कांड। ये पहले तो हिंदी संस्कृत देखना। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पृष्ठादय विसीमित सुरुचो वेन आवय स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्ठा सत च योनिम असत विवै। अब दूसरे में इयम पित्रः राष्ट्री अग्रे प्रथमाया जनुषे भुवनेष्टा तस्मात् सुरुचम हवराहरम धर्म श्रृणान्तो प्रथमाय धास्वे। अब तीसरे में देखना, पर्यो यजेह विद्वानस्य बंधु विश्व देवानाम जनिमा विवक्त ब्रह्मण है उजबार है। ब्रह्मण पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म ने ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी कोशिश की है, देखिएगा। ये देखो, ये सरलार्थ करते करते इन्होंने क्या लिखा है, खूब कोशिश की है सब सुलझाने की, पर नहीं सुलझा इनसे। ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष की, ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। ये वैसे तो के मारे वेद ज्ञान अथवा यज्ञ ब्रह्म का ये अर्थ नहीं होता। ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ये आपके सामने सच्चाई उपदास बताएगा। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के सूक्त 7 हैं। ये प्रथम सूक्त यानी श्लोक में क्या लिखा है, प्रथमम ब्रह्म सर्व प्रथम यानी अनादि परमात्मा ने जय माने प्रकट होकर, ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ माने शिखर में अर्थात सतलोक आदि, सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक, स्वरुच स्वप्रकाशित विसीमित, उनकी कोई सीमा नहीं, सीमा रहित यानी बहुत लंबे चौड़े बनाए। वे ने माने जुलाहे ने, वे माने बुनना, वे ने माने जुलाहा, उस बुनने वाले परमेश्वर ने, जुलाहे ने ताने की तरह कपड़े की तरह बुनकर आव माने सुरक्षित किया। जय तथा स माने उसी, बुधिन्या माने मूल मालिक ने, योनि माने मूल स्थान सतलोक के, उपमा माने सदृश्य उसी के जैसे लोक नीचे के बनाए, लेकिन ये नासवान है, वो स्थायी हैं, मिलते जुलते। अस्य माने यह सत, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोग 7 संख ब्रह्मंड। जय तथा असत क्षर पुरुष
ये काल के ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड आदि वी वह माने न्यारे न्यारे स्थान, उन दोनों के न्यारे न्यारे स्थान विष्ठा माने स्थापित किए। अब दूसरे में है एयम माने इसी पितरा माने जगत पिता परमेश्वर ने एतु माने इस अग्रह माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने प्रानंदिनी, राष्ट्रीय माने राजेश्वरी अर्थात शक्ति अर्थात पराशक्ति को उस परमेश्वर ने कबीर परमात्मा ने सबसे पहले इसी जगत पिता ने अर्थात ये सबका मालिक है, इस सर्वोत्तम सबसे पहले प्रानंदिनी यानी अपनी एक शक्ति से अपनी एक माया तैयार की वहां पर, जिससे लड़की बनाई थी उस आत्मा को दुर्गा बनाया। वो जनों से माने उत्पन्न करके भुवनेष्ठा माने लोकों की स्थापना की। उसी माया से गरीबदास जी कहते प्रानंदिनी एक शक्ति है जाकर सृष्टि आधार। उस कबीर परमात्मा ने एक प्रानंदिनी शक्ति अर्थात पराशक्ति राजेश्वरी शक्ति पराशक्ति को उत्पन्न करके और फिर सब लोगों को उसके आधार से स्थापित किया हुआ है। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने सो रोचा अपनी सब इच्छा से, एतम माने इस प्रथमाया माने पराशक्ति के द्वारा आरंभ एक दूसरे के वियोग को रोके रखने अर्थात आकर्षण शक्ति से के शरणान तो कभी न समाप्त होने वाले धर्म माने स्वभाव से दास्य माने रोका हुआ है। अब श्लोक नंबर 3 में पर माने सर्वप्रथम देवाना मान देवताओं व ब्रह्मांडों के जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वान से माने जिज्ञासु भगत के को, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही जनीमा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। क्या बताता है कि ब्रह्मण है पूर्ण परमात्मा ने मध्यात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष अर्थात काल को उजभार माने उत्पन्न करके, विश्व माने सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, ऊंचा है नीचे है, ऊंचा तो सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक और नीचे ये परब्रह्म और ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड। सवधा अपनी धारण करने वाली अभिमान आकर्षण शक्ति से परतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया है। अब चौथे श्लोक में लिखा है कि स माने उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही माने निसंदेह, दिव्य माने ऊपर के चारों लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अर्थात अकय लोक आदि ये लोग तो दिव्य गुणों युक्त लोकों को रत सथा माने बिल्कुल अविनाशी तौर पर अजर अमर रूप में से स्थिर किए करके सह माने उन्हीं के सम्मान पृथ्व्या माने ये पृथ्वी वाले लोग परब्रह्म और ब्रह्म के ये सभी लोग पृथ्वी लोग कहलाते हैं। ये नासवान हैं और ऊपर के अविनाशी हैं। इनको न्यारे न्यारे बना करके स्थापित किया। अब 5वें श्लोक में है कि स माने उसी बुद्धिन्यात मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने ये माया अष्टंगी दुर्गा प्रकृति उत्पन्न प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई, उसी परमात्मा से इस प्रकृति देवी की उत्पत्ति हुई। कबीर परमात्मा ने यानी पूर्ण ब्रह्म ने उस जो सबसे पहले स्वीकृति दी थी जिस आत्मा ने इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की बनाया था, दुर्गा बनाया था, अध्या माया बनाया था, प्रकृति देवी। तो यहाँ बता रहे हैं कि स माने उसी बुद्धिनाथ मूल मालिक से अभी अग्रम माने सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने अष्टंगी दुर्गा प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई।
तस्य माने यही, सम्राट माने राजाधिराज, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता परमेश्वर, यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ है, ये वही परमात्मा है हम जिससे बिछुड़कर आए हुए हैं। अथ माने इसके बाद, ज्योतिष माने ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम माने बीज से, वीर्य से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर, विप्रा माने ये सभी भक्त आत्माएं, वी माने अलग से, अलग अलग, धूमंतु, धूमंत का अर्थ है मनुष्य और स्वर्ग लोक में, इस लोक में, पाताल लोक में आदि, स्वर्ग लोक आदि में, वसंतो माने निवास करने लगी। और यही गीता जी के 14वें अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक बताता, 5वां श्लोक बताता है कि मैं तो सभी प्राणियों का पिता हूँ और मैं इस प्रकृति देवी के पेट में, गर्भ में बीज स्थापन कर देता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और यही ये अथर्ववेद बता रहा है कि पहले तो हम उस परमात्मा से बिछड़े, पूर्ण परमात्मा से, और उससे वियोग होने के बाद फिर इस काल के और प्रकृति के संयोग तक हम ये न्यारे न्यारे रहने लगे, बस यहाँ अपना अलग शरीर बना। अब छठा श्लोक बताता है कि पूर्व माने पहले वाले, नूनम माने निसंदेह, तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल, शास्त्र अनुकूल साधक को, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, जो विधिवत साध करता है को, वापिस माने वापिस, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वस्य माने पहले के, धाम माने लोक अर्थात सतलोक में हिनोती भेज देता है। पूर्वे पहले वाले विशिते विशेष चाहे हुए, ऐसा माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर जो भक्त आत्मा सतलोक पहुंच गया, फिर उसको ये पता चलता है कि मैं कैसे इस काल के जाल में फंसा था, कैसे हमने स्वयं ही स्वेच्छा से अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर और इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, जिसके कारण हमने ये नाना कष्ट उठाने पड़े उस मृतलोक में जाकर। उस सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को और उस पूर्ण परमात्मा को जिसकी तलाश सब प्राणियों को है, उसको पाकर फिर बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ, आधा सोवे आधा जागे, बड़े प्यार के साथ फिर वो वर्णन करता है उस परमात्मा की महिमा का। हे मालिक, बड़ी दया करी, आपने इस काल के जाल तक हमें निकाल लाए। बहु अभी बहुत आनंद, साकम माने के साथ, अर्धः माने आधा, ससन सोता हुआ, इतथ्या माने इधिवत, इस प्रकार, नु माने सतीति करता है, सतुति करता है। गरीबदास जी महाराज जो हरियाणा में छुडानी के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनको भी परमेश्वर कबीर साहब आए थे और सतलोक लेकर गए थे उस आत्मा को, और फिर उस अपनी प्यारी आत्मा को वापस भेजा था। तब उस परमेश्वर स्वरूप हुए परमात्मा के संपर्क में आने से गरीबदास जी महाराज ने कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति ही वहां सोते चादर ताने। अब इसी अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7वां और अंतिम ये स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि रची, जो जगत पिता, जगत गुरु, विधिवत साधक को सतलोक भेजने वाला, वास्तविक साथी और काल की तरह धोखा न देने वाला, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार वो है कौन, ये बताएगा कि वो कबीर परमेश्वर है। यह माने जो अथर्वाणम माने अचल अविनाशी, जो कुल वास्तव में अविनाशी, परम पितरम माने जगत पिता, देव बंधु, भक्त का, आत्मा का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु,
च तथा नमशा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, एवं माने सुरक्षा के साथ, सतलोक गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायते काल की तरह धोखा न देने वाला, स्वभावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने ज्यों का त्यों, स माने वही, तो माने आप, कबीर देव वो कबीर परमेश्वर है। ओए होए होए, वह कबीर परमेश्वर है। ये स्पष्ट अथर्ववेद कांड नंबर 4 ने कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने सारी सृष्टि रची, सभी का वो पालनहार और कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर परमेश्वर है। अब वेदों में पुनर्देखिएगा, ये अथर्ववेद अक्षेमकरण दास त्रिवेदी के द्वारा भाषा भाष्य है, और ये अथर्ववेद भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक इसका ये आर्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सरलार्थ प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतना और इतना। अब नीचे देखिएगा, ये अथर्ववेद आर्य भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक श्री पंडित क्षेमकरण दास जी त्रिवेदी कृत भाष्य। अब इन्होंने सच्चाई को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये देखिएगा, ये वही अथर्ववेद चतुर्थ कांड भाषा भाष्य चतुर्थ कांड है। इसके ये देखो यहां पर, स ही दिव्य स पृथ्वी रत्सता, ये वही श्लोक है चौथा कांड नंबर 4 का वाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 4 में। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि स माने उस, स विष्णु व शिव ने ही दिव्य सूर्य के और पृथ्वी के सत्य कारणों में स्थित होकर विशाल सूर्य और पृथ्वी के अक्षेम के साथ, ये देखना, ठहराया। उस विशाल परमेश्वर ने जात सन प्रगट होकर, ये विशेष ध्यान से देने की बात है इनकी, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रगट होकर अर्थात आकार में आकर दोनों विशालों अर्थात सूर्य रूप सदम घर पृथ्वी वाले लोक को अलग अलग ठहराया, स्थिर किया। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।